अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 85 पे डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस देखेंगे। इनके कुछ फार्मूलाज गिवन होंगे और कुछ को हम डिफरेंशिएट करेंगे और बाय डेफिनेशन कर देंगे और बाकी को हम एज इट इज़ फार्मूलाज जो हैं देखेंगे। द फंक्शन डिफाइंड बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स इज़ इक्वल टू दिस, ये हमें ऑलरेडी पता है ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू के इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह कॉज हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक एक्स, इसका हमें ऑलरेडी इनके फार्मूला जो है वो पता है हमें। दीज आर कॉल्ड हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब हम यहाँ पे इनके डेरिवेटिव्स देखेंगे। ये सिर्फ उनके जस्ट जो थे रेसिप्रोकल्स जो हैं उनका बताया गया, तो इनके रेसिप्रोकल ले लें तो इनके जो इन्वर्सेस हैं या इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो आ जाएंगे। जैसे अगर हमने कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स फाइंड आउट करना है तो हमें साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो फार्मूला है या टोटली जो साइन हाइपरबोलिक एक्स है इसका हमने रेसिप्रोकल ले लेना है। ये वही वाले लिखे हुए हैं। बेसिकली जो हमने डिस्कस करना है वो है डेरिवेटिव्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स या कॉज, इसी तरह टेन और इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं जो सीकेंट कोसेकेंट और कॉट हैं इनके रेसिप्रोकल्स नहीं, इनके डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज हम आज देखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स अगर है तो हम दोनों साइड पे, या इनफैक्ट आप कह सकते हैं इस जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड्स को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमने किया। अब इस साइड पे 1/2 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जबकि हम डिफरेंशिएट करेंगे ई रेज टू पावर एक्स को और ई रेज टू पावर माइनस एक्स को। ई रेज टू पावर एक्स का यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज़ वो खुद ये माइनस साइन ये, और ई रेज टू पावर माइनस एक्स जो है उसका डेरिवेटिव पहले एज इट इज़ खुद वो आएगा, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ पावर विच इज़ इक्वल टू -1। इसको अगर अरेंज करके हम देखें तो ये तो बन जाता है कॉज हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला। सो हम कह सकते हैं कि जब जब आपने डिफरेंशिएट करना है साइन हाइपरबोलिक एक्स को तो वो इक्वल आ जाता है कॉज हाइपरबोलिक एक्स के। इसी तरह कॉज को जब आपने डिफरेंशिएट करना है तो वो साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल आ जाता है। टेन को जब आपने डिफरेंशिएट करना है तो वो सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ये अगर हम हाइपरबोलिक के अलावा जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे या बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशोज़ थी उनको फार्मूलाज पे अगर हम गौर करें तो साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है जबकि कॉज का माइनस साइन होता है। यहाँ पे माइनस साइन मिसिंग है, अदरवाइज़ ये फार्मूलाज जो हैं वो सेम है। इसी तरह टेन का वहाँ पे डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे इन वैल्यूज़ में फ़र्क आएगा कि जब आपने ये जो 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं इनके रेसिप्रोकल्स के जब आपने डेरिवेटिव्स लिए तो इनके साथ आंसर्स के साथ यहाँ पे तीनों के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। ये हाइपरबोलिक फंक्शंस के अंदर चेंज है। अदरवाइज़ जब आपने इन्वर्स भी कैलकुलेट किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के और सिंपली वैसे भी जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया था इन तीनों को तो उनमें जहाँ जहाँ से जो सी से स्टार्ट हो रहे थे उन तीनों के आंसर्स के साथ या डेरिवेटिव्स के साथ नेगेटिव साइन आ रहा था, बाकियों के साथ नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हाइपरबोलिक के केस में ये डिफरेंट है। वहाँ पे भी ये ट्रिक ही था याद रखने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ जो बेसिक तीनों रेशोज़ हैं उनके आंसर्स वैसे सेम हैं जैसे सिंपल साइन कॉस टेन के हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है। नेगेटिव साइन हैं लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इनके रेसिप्रोकल्स के साथ है जो कि कोसेकेंट हाइपरबोलिक, सीकेंट हाइपरबोलिक और कॉट हाइपरबोलिक है। इनके आंसर्स वैसे सेम हैं, रेशोज़ जो हैं वो सेम आंसर दे रही हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है तीनों के साथ। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ y इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x। यहाँ पे आप u के इक्वलेट कर लें, ना भी करें तो भी ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला हमने यहाँ पे देखा कि वो कॉज हाइपरबोलिक देता है। अगेन फर्दर डेरिवेटिव ऑफ ये एंगल ले लेंगे जो यहाँ पे 2x है, तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 2 के इक्वल आ जाएगा।
इसका सोल्यूशन वैसे नेक्स्ट पेज पे भी देख लेते हैं। चलते हैं पेज नंबर 86 पे। उसने जो 2x है उसको u के इक्वल ले लिया है, तो y आपका बन गया साइन हाइपरबोलिक u। इसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन आपका कॉज हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने u को जब डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो उसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। सो चेन रूल यूज़ करेंगे तो आंसर आएगा 2 कॉज हाइपरबोलिक 2x, जो कि सिंपली मैंने अभी आपको वैसे भी कैलकुलेट करके बता दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलेंगे। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ y इज़ इक्वल टू tan हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर। तो सेम काम जो आपने यहाँ पे किया है वही वाला आप यहाँ करेंगे। फिर हैं डेरिवेटिव्स ऑफ द इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस ये दिए गए हैं जो होते ही हैं। इनके फार्मूलाज और इनके प्रूफ्स जो हैं वो यहाँ पे हम एक प्रूफ यहाँ से देखेंगे, बाकी आप खुद करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रूव करना है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो कॉज हाइपरबोलिक का भी दिया गया है। हमें वाई के इक्वलेट कर लेना है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। अब हम ऐसा करेंगे, ये इन्वर्स फंक्शन जो है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो साइन हाइपरबोलिक वाई इज़ इक्वल टू एक्स बच जाएगा। अब साइन हाइपरबोलिक वाई का फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हुए हम इसको लिखेंगे ई रेज़ टू पावर वाई माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस वाई बाई 2। यहाँ पे ये 2 जो है या ये जो इक्वेशन है इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर दूसरी साइड पे चला जाएगा, जबकि जब हम यहाँ इसको खोलेंगे ये ई रेज़ टू पावर वाई माइनस ई 1 ओवर ई रेज़ टू पावर वाई हो जाएगा, जिसका हम एलसीएम लेंगे तो ई रेज़ टू पावर 2y माइनस 1 बाई ई रेज़ टू पावर वाई आएगा, जो y यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होते हुए दूसरी साइड पे चला जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये इक्वेशन बन जाएगी फिर आपके पास। इस इक्वेशन को ये जो है ये आपको क्वाड्रेटिक इन ई रेज़ टू पावर वाई नज़र आ रही है। यहाँ पे अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया जो कि होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। यूजिंग दिस ई रेज़ टू पावर वाई के जो आंसर्स हैं वो ये आएंगे एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये है ई रेज़ टू पावर वाई का आंसर जबकि हमें वाई कैलकुलेट करना है। तो हम नेचुरल लॉग लेंगे बोथ साइड्स पे, यहाँ से y बचेगा दैट इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल आएगा। ये है साइन हाइपरबोलिक और जो y है आपका वो इनफैक्ट शुरू में हमने जो लेट किया था वो था साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x। सो ये उसका प्रूफ हो गया। और इसी तरह आपने कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स x को भी प्रूफ कर देना है। ये तो था प्रूफ इस चीज़ का कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स जो है वो इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। अब हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। डेरिवेटिव के लिए हम यहाँ पे प्रूफ देखेंगे, लेट कर देंगे y के इक्वल, y इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। ये इन्वर्स फंक्शन दूसरी साइड पे जाने से x इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक y बच जाएगा। इसको हम दोनों साइड पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो dx बाई dy इधर बच जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू y जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे आप वैसे विद रिस्पेक्ट टू x भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और लेकिन y भी कर सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक y को जब आप विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक सबसे पहले कॉज हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होगा। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो dy बाई डी एक्स जो है 1 ओवर कॉज हाइपरबोलिक y आ जाएगा। अब अगर हम साइन की फॉर्म में आंसर लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो कॉज हाइपरबोलिक y को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y, जबकि साइन हाइपरबोलिक y इज़ इक्वल टू x था जो इक्वेशन हमने सेकंड नंबर पे बनाई थी। वहाँ से हम वो वैल्यू पुट करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x का डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह आपने कॉज हाइपरबोलिक को भी देख लेना है।
और tan हाइपरबोलिक हो। हम यहाँ पे सिर्फ इनके फार्मूलाज जो हैं उन पे नज़र दौड़ाएंगे। तो cos हाइपरबोलिक इन्वर्स x इक्वल आएगा, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/√x² - 1। और इसी तरह यहाँ पे tan का जो है वो 1/1 - x², cot का सेम 1 - x², सीकेंट हाइपरबोलिक का -1/x इंटू √1 - x² को सीकेंट का ये वाला दिया गया। पेज नंबर 89 पे चलते हैं। पेज नंबर 89 पे एग्जांपल नंबर 1 दी गई है, जिसमें कहा गया है फाइंड dy/dx इफ़ y इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स दिस। इसको हम u के इक्वलेट कर देते हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। dy/du इज़ इक्वल टू, जब हम इसको करेंगे तो इसका फार्मूला होता है 1/√1 + x, जबकि यहाँ पे u है तो यहाँ पे x² होता है, तो हम u² रख लेंगे यहाँ पे। जबकि हम u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करें तो वो a आंसर आता है। तो चेन रूल यूज़ करेंगे, ये वैल्यू du/dx उसका a आंसर है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। एंड पे हम u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से ax + b², ये सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी बहुत आसान है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड f' ऑफ x। सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे नज़र दौड़ा लेते हैं कि वो किस तरह के हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है, जिसमें e⁻√x - 1 गिवन है फंक्शन। यहाँ पे जब हम चलें नेक्स्ट इसको देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन देखें, यहाँ पे हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं, एक x³ है और दूसरा e⁻1/x है। थर्ड वाले में देखें तो e⁻x के साथ दूसरा फंक्शन है 1 + natural log of x। फोर्थ वाले में e⁻x और दूसरा फंक्शन है e⁻−x + 1, यानी कोशेंट रूल बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे एक ही फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ e⁻x + e⁻−x। यहाँ पे भी आपके पास दो फंक्शन है, यहाँ एक फंक्शन है और इस पूरे की पावर भी है, जबकि यहाँ पे भी एक फंक्शन है। ये सारे क्वेश्चंस जो है बहुत छोटे छोटे और बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही पैटर्न पे होने वाले। सो यहाँ पे सिंपली आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना है, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले वो एज इट इज़ फर्दर डेरिवेटिव ऑफ पावर आएगा, जो कि √x - 1 जो है, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 टाइम्स √x उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी प्रोडक्ट, यहाँ पे कोशेंट रूल। सिंपल, बहुत आसान है। यहाँ पे अगर आप घबराएंगे तो शायद ये वाले दो क्वेश्चन से, तो हम यहाँ से ये जो 7th पार्ट है इसका ये देख लेते हैं। हियर इज़ द सोल्यूशन ऑफ पार्ट 7 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x। तब आप देखेंगे कि ये होल पावर आपको गिवन है 1/2, यानी स्क्वायर रूट जो है वो 1/2 पावर जो आपको दे रहा है। सबसे पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ e⁻² + e⁻−2x, इसकी पूरे की पावर -1/2 हो जाएगी पावर रूल यूज़ करते हुए। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस आपने लेना है। अब ये वाली होल पावर थी, ये वाली, जिसको हमने यहाँ पे -1/2 बना लिया। बाकी आपके पास फंक्शन बचा नेचुरल लॉग ऑफ e⁻²x + e⁻−2x, तो हमने इस पूरे का डेरिवेटिव लेना है। ये 1/2 और ये पावर -1/2 नेक्स्ट स्टेप में नीचे चली गई। यहाँ पे जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है वो रेसिप्रोकल देता है आपको फंक्शन का, वो ये लिखा गया फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस। यहाँ पे इसका फर्दर डेरिवेटिव भी मैंने साथ ही ले लिया। e⁻²x पहले एज इट इज़ आएगा, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ पावर विच इज़ 2, फिर प्लस ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ पावर जो लेंगे वो -2 बन जाएगा। सो यहाँ से ऊपर वाले पोर्शन से 2 कॉमन आएगा, जो इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर आपके पास बचा e⁻² माइनस e⁻−2x। यहाँ पे ये मिसिंग हो गया, ये वाला फंक्शन भी यहाँ पे आएगा साथ में मल्टीप्लाई होके, ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस, बाकी ये सारा आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में वैसे कोई फ़र्क नहीं,
सिर्फ वैसे पार्ट्स जो हैं उनको सेपरेट कर दिया गया, अदरवाइज़ वो एक जैसे क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको dy/dx यानी f' या f' जो है वो कैलकुलेट करने को दिया गया है। इसके क्वेश्चंस अगर देखें तो यहाँ पे एक फंक्शन पार्ट 1 में x² है और दूसरा नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x है। यहाँ पे x है एक फंक्शन और दूसरा ये है। इन दोनों में आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने क्वोशंट रूल यूज़ करना है, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे सबसे पहले नेचुरल लॉग वाला का डेरिवेटिव लेने से इसका रेसिप्रोकल आएगा। फर्दर आपने जब डेरिवेटिव लेना है तो पावर रूल यूज़ करने के बाद क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी एक फ़ंक्शन है, यहाँ पे एक फ़ंक्शन है, यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन है, दो फंक्शंस हैं, दो हैं, यहाँ पे एक फ़ंक्शन है, यहाँ पे एक फ़ंक्शन है। लेकिन यहाँ तक क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ से थोड़ा चेंज आता है क्योंकि यहाँ पे इस पार्ट में 12 वाले पार्ट में वेरिएबल की पावर जो है वो वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 90 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 का 13 वाला पार्ट है उसमें भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, जबकि ये सिंपल वैसे आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन नज़र आ रहा है। हमने कल कुछ एग्जांपल्स में देखा था कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब आपके पास होता है तो आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है। तो हम इसका यहाँ से ये वाला पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा नेचुरल लॉग आ जाएंगे इसलिए मैं ये वाला इसका आपको सोल्यूशन करवा दूँ। जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाली एग्जांपल्स हमने देखी थी उन सब में हमने क्या किया था, सबसे पहले दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग लिया था। यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। अब आपने इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराना कि दो नेचुरल लॉग तो ऑलरेडी हैं और अब हम तीसरा भी ले रहे हैं। उनको हम पूरी तरतीब से सॉल्व करेंगे। नेचुरल लॉग हमने लिया दोनों साइड्स पे, तो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है वो पावर जो है वो शुरू में ले आता है। तो ये वाली पावर यहाँ पे आपने तरतीब से देखनी है चीज़ें। ये वाली पावर जो है वो यहाँ आ गई और ये आपका ये वाला नेचुरल लॉग आ गया और ये वाला नेचुरल लॉग ऑफ x। यानी इस पूरे का जब हमने नेचुरल लॉग लिया तो इसने पावर शुरू में ला दी और उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ दिस ये एज इट इज़ लिखा गया। अब हम इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे इस साइड पे देखें तो नेचुरल लॉग का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो 1/y आ गया यहाँ से और फिर dy/dx आ गया। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे जिसमें एक फंक्शन ये है और दूसरा ये है। इस फंक्शन को हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि दो फंक्शंस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल में हम इसका डेरिवेटिव पहले लेंगे और ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। इसका डेरिवेटिव लिया तो 1/x आ गया, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x जो 1 आ जाता है। फिर हमने नेचुरल लॉग ऑफ x जो है ये फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया। प्लस हमने क्या किया, नेचुरल लॉग ऑफ x जो है वो एज इट इज़ लिखा। अब हम इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाला नेचुरल लॉग जो है सबसे पहले इस पूरी चीज़ को रेसिप्रोकल में लिखेगा। सो नेचुरल लॉग ये वाला ख़त्म हुआ डेरिवेटिव लेने से और उसने इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, जबकि फ़र्दर डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x हम दोबारा लेंगे जो कि 1/x आ जाएगा। यहाँ से आपने तरतीब सिर्फ याद रखनी है, अदरवाइज़ बहुत आसान है। ये वाला तो पहले ही लिखा हुआ है। ये नेचुरल लॉग जो है वो डेरिवेटिव लेने से इसने जो भी अंदर फंक्शन था उसका रेसिप्रोकल लिख दिया और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x आ गया। आप ये जो काम मैंने एक स्टेप के अंदर किया आप 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं इसको। तो इस पूरे फंक्शन में अगर आप देखें तो 1/x कॉमन नज़र आ रहा है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई, इन्होंने 1 दे दिया। नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 ये बच गया और कॉमन यहाँ से 1/x आ गया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 1/y भी मिसिंग होगी। अगले स्टेप में ये वाला y जो है ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/x ये बाकी एज इट इज़। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि शुरू से है, वो y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की और ये आपके पास आंसर आ गया। सो जो देखने में आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन लग रहा था वो बिल्कुल सिंपल था। अब इसका अगला पार्ट जो है पार्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 2 का, वो भी जस्ट आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है तो इसको हम जो है ना वो सम और डिफरेंस के फॉर्म में ले आएंगे। वो कैसे, सबसे पहले हमने नेचुरल लॉग लेना है दोनों साइड्स पे, ये हमने एग्जांपल्स में भी देखा काम
नेचुरल लॉग लिया दोनों साइड्स पे। नेचुरल लॉग ने सबसे पहले जो ये आपकी डिवीजन वाली फॉर्म थी या कोशंट था, इसको डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया, तो 2 नेचुरल लॉग आ गए। उसके बाद इस नेचुरल लॉग को अंदर 2 फंक्शन नज़र आ रहे थे, इसने उनका सम जो है वो अलग अलग कर दिया। फिर यहाँ पे हमने पावर रूल यूज़ किया। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है पावर रूल ऑफ नेचुरल लॉग, जो कि उसकी प्रॉपर्टी है कि वो पावर शुरू में लिख देता है, नेचुरल लॉग ऑफ दिस बच गया। अगले स्टेप में अगर आप देखें तो ये पावर जो है ये 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x² - 1, ये प्लस ये एज इट इज़, और ये बिल्कुल आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में फंक्शन आ गया। इसको जस्ट आपने नेक्स्ट स्टेप में डिफ्रेंशिएट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड dy/dx, और नीचे आपको हाइपरबोलिक या इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस गिवन है। इसमें हम थर्ड वाला पार्ट करते हैं, बाकी ये बहुत छोटे छोटे और बिल्कुल आसान है। सिंपली आपने सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, देन आपने ये भूल जाना है अंदर से, और सिर्फ tan हाइपरबोलिक इन्वर्स का फार्मूला याद करना है, जो कि उसका डेरिवेटिव लेने से आता है 1/1 - x²। यहाँ पे x की जगह पे sin x है, तो हमने 1 - sin x² लिख देना। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ sin x या इन्वर्स हाइपरबोलिक के अंदर जो भी चीज़ आ रही थी उसका फर्दर डेरिवेटिव sin x का ले लिया। ये 1 - sin² x जो है ये cos² x बन जाएगा। sin x का डेरिवेटिव cos x, और यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1/cos x, जिसका आंसर secant x है। यही सिंपल सा काम है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।